हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे किसान भाई जून माह में ऐसे किन कार्यों को करें जिससे कि उनके गन्ने का उत्पादन 1.5 से 2 गुना बढ़ सके। तो हमारे किसान भाइयों का जो आमतौर पर उत्पादन देखा गया है वो प्रति बीघे के हिसाब से 30 कुंटल या 40 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से देखा गया है, यानी कि पर एकड़ की उत्पादन किसान भाई औसत उत्पादन देखा जाए तो 200 से 250 कुंटल तक ही रह पाता है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को काफ़ी हद तक नुकसान देखने को मिला है। तो हमारे किसान भाई जून माह में ऐसे किन कार्यों को करें जिससे कि उनका जो गन्ने का उत्पादन है 100 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से रहे, और यानी कि पूरे एकड़ का उत्पादन 600 या 650 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से रहे। तो हमारे किसान भाइयों को किन ऐसी बातों पर ध्यान देना है जून माह में जिससे कि उनके गन्ने का उत्पादन सीधे तौर पर 1.5 से 2 गुना बढ़ सके। तो वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसान भाई, अगर हमारे किसान भाई अपने गन्ने के उत्पादन में सीधे तौर पर बढ़ोतरी लाना चाहते हैं तो उन्हें 2 से 3 बातों का ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य है। या किसान भाई, ये बातें ध्यान देने का सबसे सही टाइम है या जून जुलाई के टाइम का ही होता है। नंबर 1 पर किसान भाइयों को ध्यान देने की बहुत ही अनिवार्य है कि उनके गन्ने में किसी भी प्रकार का खरपतवार बिल्कुल ना हो। अगर गन्ने में खरपतवारों की मात्रा अधिक है तो गन्ने के जो बढ़वार है वो उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर आपके गन्ने में खरपतवार काफ़ी अधिक है तो किसान भाइयों आप निराई गुड़ाई के माध्यम से उसको खरपतवार को खत्म कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपके खरपतवार निराई गुड़ाई के माध्यम से भी नहीं जा रहे तो किसान भाइयों आप किसी भी प्रकार के हर्बिसाइड का प्रयोग करके अपने गन्ने से खरपतवार को पूर्णतः खत्म कर सकते हैं। नंबर 1 पर किसान भाइयों को यह ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य है कि उनके गन्ने में खरपतवार किसी भी प्रकार का ना हो। खरपतवार गन्ने में रहेगा तो उनके गन्ने का उत्पादन सीधे तौर पर ही कम रहेगा। किसान भाइयों, सबसे ध्यान देने योग्य बात है किसान भाइयों को खरपतवार से मुक्त अपना गन्ने का खेत रखना है। और किसान भाइयों को नंबर 2 पर जो अपने गन्ने में जो कार्य करना है, अपने गन्ने में मिट्टी चढ़ाना का कार्य करना है। किसान भाइयों को मिट्टी चढ़ाने के लिए किसान भाइयों को आप हल्के द्वारा भी मिट्टी चढ़वा सकते हैं। अगर आपके ट्रैक्टर के माध्यम से किसान भाइयों को बन पा रहा है तो ट्रैक्टर के माध्यम से भी किसान भाई अपने गन्ने के खेत में मिट्टी चढ़ा सकते हैं, या फिर फावड़े द्वारा भी किसान भाई अपने गन्ने में मिट्टी लगा सकते हैं। मिट्टी लगाने से किसान भाइयों को 2 से 3 फायदे रहते हैं। एक तो किसान भाइयों को मिट्टी लगाने से गन्ना है जो ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, और जब गन्ना आपका हाइट का 5 से 6 फीट या 7 फीट की हाइट हो जाती है तो गन्ना तेज़ हवा चलने पर गन्ना गिरता नहीं, और गन्ने में जब मिट्टी लगती है तो गन्ने में टिलर्स भी काफ़ी अधिक मात्रा में आते हैं किसान भाइयों। और नंबर 3 पर किसान भाइयों को ध्यान देने की योग्य बात है कि अगर हमारे किसान भाइयों किसी प्रकार का कीटनाशक का अभी तक प्रयोग नहीं किया, चाहे वो मान लें अभी तक किसान भाइयों ने कोराजिन का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं कि जो कोराजिन का इस्तेमाल नहीं किया तो वो कोराजिन का इस्तेमाल करें। अगर हमारे किसान भाई फटेरा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फटेरा का इस्तेमाल किया, विटाको का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विटाको का इस्तेमाल करें। यानी कि किसी प्रकार के कीटनाशक का इस्तेमाल जरूरी करना है। जो ऐसे कीटनाशक जो उनके लंबे समय तक रिजल्ट रखते हैं उनका इस्तेमाल अपने गन्ने के खेत में ज़रूर करें। और क्योंकि कीटनाशकों के माध्यम से हमारे जो किसान भाइयों की जो गन्ने की फसल है वो अच्छी ग्रोथ करेगी। अगर कीटनाशक उनके गन्ने में नहीं है, अच्छे कीटनाशक नहीं पड़े तो गन्ने में सुंडियों का प्रकोप या टॉपर का प्रकोप रहेगा, जिससे गन्ने के उत्पादन पर भारी नुकसान रहेगा। तो हमारे किसान भाइयों को अपने गन्ने में अच्छे कीटनाशकों का प्रयोग भी करना है जून के महीने में। और नंबर 4 पर जो किसान भाइयों को हमारे कार्य करना है वह अपने गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना है, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट किसान भाइयों गन्ने के ऊपरी बढ़वार में बहुत ही सहायक होता है। क्योंकि किसान भाइयों यह कैल्शियम नाइट्रेट गन्ने में नए नए ऊतकों का विकास करता है, जिससे कि गन्ने की ऊपरी बढ़वार काफ़ी तेज़ी से रहती है और हमारा गन्ना बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। गन्ने की अच्छी लंबाई रहती है, गन्ने की पत्तियाँ चौड़ी रहती है, जिससे गन्ने में फोटोसिंथेसिस क्रिया बड़े पैमाने पर बनती है, और जिससे कि हमारे गन्ने में एक अच्छी ग्रोथ रहती है, जिससे कि हमारे गन्ना रोग रहित और बहुत ही तेज़ी से अपनी रफ्तार पकड़ता है। और गन्ने में टिलर्स, गन्ने की ग्रोथ, गन्ने की हाइट सब की तरीके से गन्ना काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा आगे चलकर उत्पादन देखने को मिलता है। तो किसान भाई, यही कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगर आप जून के महीने में अपने गन्ने में यह चारों कार्य कर रहे हैं तो किसान भाई जाहिर सी बात है आप अपने गन्ने के उत्पादन 100 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपको यही 4 कार्य करने अपने गन्ने में बहुत ही अनिवार्य है। किसान भाइयों, अगर आप यही 4 कार्य अपने गन्ने में कर रहे हैं तो किसान भाइयों, तो जाहिर सी बात है किसान भाइयों आप भी अपने गन्ने का उत्पादन 100 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से ले सकते हैं। किसान भाई, उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी। और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।